तो आइए जानते हैं एमबीबीएस बेलारूस के बारे में सबसे पहले। और एमबीबीएस बेलारूस में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ग्रोदनो स्टेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैं भी बता दूं कि यहाँ से ही मैंने एमबीबीएस किया हुआ है और मेरे जैसे 800 डॉक्टर्स इंडिया में से बन के आ चुके हैं और उसके नंबर्स भी आगे मैं बताऊंगा कि वो ऑलरेडी पीजी तक पहुंच चुके, पीजी भी क्लियर कर चुके हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एमबीबीएस बेलारूस के बारे में। तो बेलारूस देश नाम ही नहीं सुना ऐसा बोलेंगे आप। तो देखिए ये छोटा सा देश है, सेंटर ऑफ यूरोप में जो देख रहे हैं आप। ऊपर की तरफ रशिया है, लिथुआनिया, लाटविया, पोलैंड है, नीचे की तरफ यूक्रेन है और सेंटर ऑफ यूरोप का जो खंड है उसका एक सेंटर है, यानी कि वो बेलारूस है। लैंडलॉक कंट्री है। ये जो देश है उसका पॉपुलेशन है ना वो 10 मिलियन ही है। 99.9 लिटरेसी रेट है और टोटल 4 मेडिकल कॉलेजेस है, 5 राज्य है, एक एक राज्य में एक एक मेडिकल कॉलेजेस है और 1 रूबल इज इक्वल टू इंडिया के 30 जो रुपीस होते हैं वो है। बेलारूसियन एंड रशियन उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। बेलारूस के बारे में अगर और बात करूं मैं आपको तो एक पोलाइट शांत छोटा सा देश है। उसको वाइट बेलारूस यानी कि वाइट ब्यूटी भी कहते हैं, उसका मीनिंग ये होता है। आगे बात करें तो बेलारूस जो है वो मिडल ऑफ यूरोप में सिचुएटेड है। वाइट रशिया भी कहते हैं, लैंडलॉक कंट्री है। 40% लैंड जो है वो नेचुरल एसेट से भरा पड़ा हुआ है, यानी पॉल्यूशन नहीं है, पॉपुलेशन कम है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है और ऑफ कोर्स मेडिकल फील्ड में भी आगे है, अर्थक्वेक के सेफ जोन में है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है, स्किन हेड प्रॉब्लम्स बच्चों को आज तक नहीं हुई है, इंडियन लोगों को पसंद कर रहे हैं, इंडिया के साथ हमारे पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे हैं। 6:1 सेक्स रेशियो यानी कि 6 लड़कियों के ऊपर एक लड़का है वहाँ पे और लास्ट 30 ईयर से हमारे पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे हैं उनके साथ। और उनकी एम्बेसी भारत देश में दिल्ली और मुंबई में है और हमारी जो एम्बेसी है वो उनके कंट्री के मिन्स कैपिटल में, यानी कि मिन्स जो कैपिटल है वहाँ पे लोकेटेड है। 4 सीजन होती है, विंटर, समर, मॉनसून एंड ऑटम। ऑफ कोर्स विंटर में -डिग्री में ऑल ओवर यूरोप में टेम्परेचर जाता है, लेकिन विंटर की वजह से बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वहाँ पे सेंट्रलाइज एसी की सिस्टम होती है, यानी कि वॉशरूम हो, बाथरूम हो, लेक्चर रूम हो, हॉस्टल का रूम हो, सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम वहाँ पे सेट की होती है। समर में 25 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है। और आइए सबसे पहले एक शॉर्ट वीडियो से बेलारूस कंट्री को देखते हैं। की खूबसूरती देखने के बाद आइए जानते हैं ग्रोदनो स्टेट एंड ग्रोदनो स्टेट के अंदर आया हुआ ग्रोदनो सिटी। ग्रोदनो सिटी जो है वो पोलैंड की बॉर्डर पे लोकेटेड है, यहाँ पे पोलैंड की बॉर्डर पे, यानी कि रशिया और यूक्रेन जो है उससे काफ़ी दूर है। बहुत छोटा सा शहर, हिस्टोरिक प्लेस है। 10 लाख जितनी अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन है इस शहर की। और ये जो पूरा स्टेट है उसमें बहुत सारे टाउन, डिस्ट्रिक्ट, 14 तो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि स्टेट के अंदर में आता है। ये जो सिटी है वो एक हिस्टोरिक प्लेस है
जहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान जो हिटलर साहब थे वो वापस गए थे। बहुत सारे चर्च है, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स है। ये जो शहर है वो 900 साल से पुराना शहर है। इस सिटी के अंदर टोटल 12 कॉलेजेस और 4 यूनिवर्सिटी, एट ए टाइम 52,000 स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं डिफरेंट 50 कंट्री से। तो ये एक एजुकेशन का हब है। आइए ग्रोथनो सिटी की ब्यूटी को एक छोटे से वीडियो से देखते हैं। सिटी को देख लिया। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि बेलारूस और ग्रोदनो का नाम हमने नहीं सुना है, लेकिन गुजरात का जो कैपिटल गांधीनगर है उसका डेवलपमेंट ग्रोदनो सिटी की तरह हुआ है। ग्रोदनो सिटी के अंदर जो अजोत करके केमिकल फैक्ट्री है, जहाँ पे भारत के मोर देन 2000 लोग काम कर रहे हैं, और गुजरात के अंदर अंकलेश्वर के अंदर जितनी भी केमिकल फैक्ट्री है वहाँ पे बेलारूस से मिनिमम 2000 लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट है जो आपको नेट पे जरूर से सर्च करने चाहिए। आइए जानते हैं ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो 65 ईयर ओल्ड वहां के गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, यानी कि ट्रस्ट और प्राइवेट कॉलेज नहीं है। WHO NMC मान्य है। बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन का अवार्ड उनको तैनात किया गया है, मिला हुआ है। टोटल 52 हॉस्पिटल्स है इस कैंपस में, 58 डिपार्टमेंट्स है। 1992 से इंग्लिश मीडियम में ये लोग पढ़ा रहे हैं। 50 इयर्स में 18,000 से ज़्यादा लोगों को ग्रेजुएट कर चुके हैं। एंटायर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? 52 हॉस्पिटल, 58 डिपार्टमेंट, 3 रिसर्च सेंटर्स, 8 डायग्नोस्टिक सेंटर्स, 16 क्लिनिक्स, 8 एकेडमिक बिल्डिंग, 5 हॉस्टल, 5 जिम, 4 ऑडिटोरियम और कैंटीन। ये सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा संचालित 100% है। ये यूनिवर्सिटी जो है उसका बेलारूस में रैंकिंग फर्स्ट है, यूरोप में 17th और वर्ल्ड रैंकिंग में 723। भारत देश की टॉप लेवल की इंस्टीट्यूट भी 1000 के अंदर नहीं आती है। मैं चाहूँगा कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके इनके डिफरेंट रैंकिंग और मैनेजमेंट में यूरोप में नंबर 1 यूनिवर्सिटी कैसे हुई वो ज़रूर से जानना चाहिए। ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 21 कंट्री की 99 साइंटिफिक कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के साथ ऑफिशियल टाई अप। यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स जो वो इस कंट्री में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंडर में सिर्फ आप MBBS ही नहीं, अंडर ग्रेजुएशन नहीं, आप रेसिडेंसी भी कर सकते हैं डिफरेंट 29 में स्पेशलिटी में, और PhD तक भी अभ्यास कर सकते हैं। यानी कि MD MS से लेके आप MCH यानी कि सुपर स्पेशलाइजेशन तक की पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बच्चों के लिए जो अभ्यास होता है वो टोटल 6 साल का होता है। 5 साल का अभ्यास होता है और 1 साल की इंटर्नशिप। उसमें आपको 13,000 घंटे पढ़ाए जाते हैं। 360 क्रेडिट आवर्स। क्रेडिट आवर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में ही होती है। उसके बहुत बड़े फायदे पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं। 59 सब्जेक्ट्स टोटल पढ़ाए जाते हैं। सब्जेक्ट्स की फाइनल एग्जाम टोटल 6 साल में ली जाती है, वो 42 है। इंटरमीडिएट एग्जाम 256 ली जाती है, और 3 सब्जेक्ट्स की लाइसेंस एग्जाम होती है जो फाइनल एग्जाम होती है। और उसके बाद आपको जो है वहाँ पे सिर्फ डिग्री नहीं, लाइसेंस भी मिलता है एज पर द NMC, और उस लाइसेंस की मदद से आप उस कंट्री में जॉब, काम एज अ डॉक्टर भी काम कर सकते हैं नेक्स्ट डे से। ड्यूरेशन वहाँ का 5+1 है, यानी कि 5 साल की स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप एज पर द NMC गाइडलाइन जो चाहिए उनको वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। स्टडी वहाँ पे फर्स्ट डे से लेके लास्ट, फर्स्ट एग्जाम से लेके लास्ट एग्जाम, हर एक इंस्ट्रक्शंस, बाथरूम में लगे इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश में है सिंस लास्ट 1992 से। ये 13,000 जो घंटे पढ़ाते हैं, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, उसका लिस्ट है
सेमेस्टर वाइज। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, कि 6 महीने का एक सेमेस्टर, टोटल 12 सेमेस्टर का अभ्यासक्रम होता है। और ये सारे सब्जेक्ट्स में कितने आवर्स पढ़ाए जाते हैं वो यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हैं। जो इंडिया की कंपैरिजन में देखा जाए तो इंडिया में ऐसे कोई सिस्टम नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, बट अगर कैलकुलेशन किया जाए तो यहाँ का 9000 आवर्स हो रहा है और वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 13,000 घंटे पढ़ाया जाता है। सबसे शॉकिंग और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा वहाँ की एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपके साथ, वो ये है कि वहाँ के क्लासरूम में सिर्फ 12 स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि पर्सनलाइज ट्यूशन जैसा माहौल बच्चों को मिलता है। 80% मेहनत जो है ना स्टूडेंट्स को टीचर करवा देता है और 20% मेहनत ही स्टूडेंट्स को अपने आप से करनी होती है, क्योंकि एक क्लासरूम में जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 12 है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बेलारूस देश एक ऐसा देश है जहाँ के नागरिकों के लिए पहले स्टैंडर्ड से लेकर PhD तक सब कुछ एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे बेलारूस के अंदर बेलारूस के जो नागरिक होते हैं उनको कोई भी फीस पे करनी नहीं होती, प्राइवेट स्कूल नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है, प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस नहीं है, बच्चों को बुक्स खरीदनी नहीं पड़ती है। बेलारूस देश में हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम करप्शन फ्री है। जैसे हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ सिस्टम में वहाँ के नागरिकों को सर्दी खांसी से लेकर किडनी ट्रांसप्लांट कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेलारूस देश एक लौता देश है जहाँ पे एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ नहीं है, प्राइवेट कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स नहीं है, ऐसी कोई प्राइवेट हेल्थ रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, ना एजुकेशन। इसलिए इंडियन बच्चे जो वहाँ पढ़ने जाते हैं उनको ट्रू ट्रांसपेरेंट करप्शन फ्री वातावरण मिलता है और वहाँ का जो टीचर है वो एक ही जगह पाया जाएगा, यानी कि क्लासरूम में, हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट प्रैक्टिस उनको अलाउ नहीं है। सब कुछ गवर्नमेंट का होने की वजह से, प्राइवेटाइजेशन होने की ना वजह से हमारे जो बच्चे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं वहाँ पे सिर्फ उनको थियरी प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं, लेकिन साथ में जो है वो टेक्निकल नॉलेज, यानी कि CT स्कैन, MRI, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, सोनोग्राफी जैसे इक्विपमेंट नॉलेज है जो भारत देश की प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ एक इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं होती है। जहाँ पे ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं है, इस वजह से बच्चों को थियरी प्रैक्टिकल के साथ टेक्निकल नॉलेज भी मिलता है जो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पॉसिबल नहीं होता है। एक मात्र इंस्टीट्यूट है जहाँ पे फर्स्ट डे, यानी कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे से बच्चों को कंपलसरी हॉस्पिटल्स विजिट होती है। एक मात्र इंस्टीट्यूट है जहाँ पे साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। एक मात्र इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, नर्सिंग के काम भी साथ में फर्स्ट डे से सिखाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे बच्चों को जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है वो बहुत डीप और अच्छा मिलता है, और इसी वजह से इस इंस्टीट्यूट से पास हुए मोर देन 800 डॉक्टर पूरी दुनिया की डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और इजीएस्ट से इजीएस्ट एग्जाम क्रैक कर चुके हैं। ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में यूरोप का सबसे बड़ा स्टिमुलेशन सेंटर है। अब ये जो स्टिमुलेशन सेंटर है वो एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे रोबोट्स जैसे सोनोग्राफी के लिए, इमरजेंसी सिचुएशंस को पहले दिन से सीखने के लिए 24/7 ये स्टिमुलेशन सेंटर ओपन रहता है, जहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी ये सारी चीज़ें रोबोट से, ऑटोमेटिक सिस्टम से, AI सिस्टम से सीख सकता है, जो भारत देश में इतना बड़ा स्टिमुलेशन सेंटर एक भी इंस्टीट्यूट के पास नहीं है और गवर्नमेंट में तो बिल्कुल नहीं है। और ये सारी चीज़ें सीखने के लिए MBBS खत्म होने के बाद यूजुअली डॉक्टर्स को पैसे देने पड़ते हैं और कहीं और सीखने जाना पड़ता है। जो ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में बच्चे पहले दिन से फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस के बिना ये स्टिमुलेशन सेंटर का यूज़ करके सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एंटायर 6 साल 5+1 का कोर्स है, 13,000 घंटे जो पढ़ाते हैं और 59 सब्जेक्ट्स जो पढ़ा रहे हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब वो पढ़ाने वाला टीचर्स कौन है, वो पढ़ाने वाले टीचर्स का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको इस सेशन में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी विजिट करवाऊँ। आप कोई भी कंट्री में MBBS एब्रॉड कहीं पे भी करना जाना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर से विजिट करनी चाहिए। तो जैसे ही आप गूगल में GRSMU.by टाइप कर देंगे, ऐसे एक पूरी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट जो है वो रशियन, इंग्लिश और बेलारूसियन तीनों भाषा में अवेलेबल है। और यहाँ पे पहला टैब है यूनिवर्सिटी के बारे में। और यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम जानें कि भाई यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हमें जानना है और
एकेडमिक डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ना होता है, जो आप देख रहे हैं सारे स्क्रीन के ऊपर। अब आप देखिए कि कोई भी एक डिपार्टमेंट है वो चूज कर लीजिए और ओपन कीजिए, ठीक है। आप जैसे ही वो डिपार्टमेंट को ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि उस डिपार्टमेंट में कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, उसका फोटो है, उस डिपार्टमेंट का पूरा एड्रेस, नाम, नंबर। यहाँ पे देखिए उस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री, जहाँ पे हिस्ट्री, ये डिपार्टमेंट कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, कौन से साल में हुई, सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। एकेडमिक स्टाफ के बारे में, यानी कि यहाँ पे बच्चे को जब पढ़ने जाना होता है तो कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको, है ना, कौन से टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं वो आप देख पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप कोई भी एक टीचर के प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो वो टीचर का एक्सपीरियंस का क्या है, उसने कहाँ से पढ़ाई की, कितने बच्चों को पढ़ाया है, और उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, वो सारी चीज़ें ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का आप देख पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशन एक्टिविटीज़ करके टैब है, उसको प्रेस कीजिए तो कब पढ़ना है इस डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में पढ़ने के लिए क्या शेड्यूल क्या है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस डिपार्टमेंट में क्लिनिकल एक्टिविटीज़, रिसर्च वर्क क्या क्या होता है वो देख सकते हैं आप। यस, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। देन आप इस डिपार्टमेंट के अंदर जैसे कोई भी टॉपिक पे आपको रिसर्च करना है तो आप कौन कौन से टॉपिक के ऊपर रिसर्च हो सकता है और वो कौन से प्रोफेसर के, टीचर्स के अंडर में हो सकता है वो जान सकते हैं। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और पहले दिन से रिसर्च वर्क में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे एक और डिपार्टमेंट अगर हम विजिट करें तो वहाँ पे देखिए स्टूडेंट साइंटिफिक सोसाइटी है, उसमें क्या क्या हो सकता है। देन आपको फॉर एग्जांपल एजुकेशन एक्टिविटीज़, आपको कोई लेक्चर्स डाउनलोड करना है, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं, वो सारी चीज़ें आप ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स का इस वेबसाइट से अभी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको जानना है कि भाई मुझे बच्चों की जो बीमारियां होती है उसमें क्या थियरी पढ़ाया जाएगा, क्या प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा, कौन टीचर पढ़ाएगा, कितने घंटे पढ़ाया जाए, वो सब कुछ कोई भी जाके अभी वेबसाइट पे चेक कर सकता है। और यही एनएमसी की डिमांड है कि कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जाओ तो ये सारी चीज़ें जो एनएमसी के गैजेट में लिखी हुई है वो सब कुछ उनकी वेबसाइट पे भी होनी चाहिए। और 90% कॉलेजेस की वेबसाइट जहाँ पे इंडियंस जा रहे हैं उनकी वेबसाइट पे कुछ नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ पे कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी के यहाँ पे यूनिवर्सिटी के टैब में जाइए और वर्चुअल टूर में जाइए तो देखिए आप 3D में पूरा चीज़ जो है वो देख सकते हैं यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है वो कैसे दिखती है, और जैसे ही आप, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है आपको तो आप ये टेस्ट कीजिए तो आप अंदर का पार्ट देख सकते हैं कि अंदर का रिसेप्शन क्या है। रिसेप्शन यानी कि एंट्री कैसे होती है, तो स्टूडेंट्स कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स कार्ड होता है, उसके बेस पे एंट्री होती है। फिर और आप आगे देखेंगे तो कॉन्फ्रेंस रूम अगर देखना है आपको तो आप वो कॉन्फ्रेंस रूम यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं। देन आपको फॉर एग्जांपल असेंबली हॉल देखना है तो असेंबली हॉल यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं 3D में घर पे बैठे ही। इंटरनेशनल अफेयर डिपार्टमेंट देखना है तो वो देख सकते हैं आपकी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट क्या है। रीडिंग रूम, लाइब्रेरी देखनी है आपको तो लाइब्रेरी उनके पास 4 है टोटल, तो वो लाइब्रेरी देख सकते हैं। कंप्यूटर रूम, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी भी है उनके पास डिफरेंट 3, वो देखनी है तो आप वो 3D में घर पे बैठ के देख सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपको स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हॉल देखना है तो वो भी आप इंडोर जो है वो उनका 3D में देख सकते हैं। देन कैंटीन देखनी है जो यूनिवर्सिटी की है, जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, वो आप 3D में व्यू में देख सकते हैं। देन आपको म्यूजियम हिस्ट्री ऑफ GRSMU, क्योंकि काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, कॉन्फ्रेंस रूम उनके पास डिफरेंट डिफरेंट है, वो कॉन्फ्रेंस रूम, ऑडिटोरियम, लेक्चर रूम, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा हॉस्टल का रूम देखना है आपको, हॉस्पिटल्स देखनी है, जैसे हॉस्टल नंबर 2 जहाँ पे हमारे सभी बच्चे रहते हैं वो आपको घर पे बैठे दिखना है तो आप पूरा देख सकते हैं। और यहाँ से ही सामने की तरफ, यानी कि ये रास्ता है बीच में, यहाँ के सामने की तरफ है, वहाँ पे हॉस्टल के जस्ट सामने ही मेडिकल स्टोर, बैंक, सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों को जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो ये 5 फ्लोर की पूरी हॉस्टल है, फ्लैट टाइप, और उसके आपको रूम देखने हैं कि भाई रूम कैसे दिखते हैं, तो ये गवर्नमेंट की है और ये सारी चीज़ें वो लोग प्रोवाइड करते हैं जो मैं आगे बताऊंगा हॉस्टल के पार्ट में। लेकिन मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि जिसके पास है वो दिखाएगा। ऐसी एक इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, जहाँ पे ये सारी चीज़ आप घर पे बैठे हर चीज़ देख सकते हो। जैसे स्टिमुलेशन सेंटर, तो ये एनेस्थेसिया देने का है
तो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट ईयर से सीखते हैं कि भाई एनेस्थीसिया कैसे देना है, और लाइवली सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर। रियल पेशेंट के ऊपर तो है ही, लेकिन जैसे पेडियाट्रिक्स बच्चों के ऊपर करना है काम, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे सिचुएशंस होती है जो बहुत रेयरली आती है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आया, और वो पढ़ाई सिर्फ करना नहीं लेकिन प्रैक्टिकली सिचुएशन में रखना। एआई मॉड्यूल से बना हुआ सारा कंप्यूटर रोबोटिक सिस्टम है कि भाई हार्ट अटैक आया किसी को, तो वो लोग आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मॉड्यूल सिलेक्ट कर लिया कि भाई इनका ये प्रॉब्लम आ रहा है डिलीवरी में, तो मुझे वो काम करना है इसके ऊपर, और वो रोबोट मुझे बताएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, और मुझे मार्क्स भी देगा। तो इस तरीके से पूरा आप सब कुछ चीज़ें घर पे बैठते ही देख सकते हैं। जैसे लेबोरेटरी है, म्यूजियम है, लेक्चर रूम है, सारे ये लेक्चर रूम है डिफरेंट डिफरेंट। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा लिस्ट है जिसके ऊपर आप जाके सब स्टडी बिल्डिंग है, तो इतने बड़े बड़े हॉल्स है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप और सब कुछ होता रहता है। द मेन थिंग इज दैट कि ये जो वेबसाइट है ना वो 32,000 पेज की है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़रूर से विजिट करना चाहिए और फिर उसके बाद ही एडमिशन लेना चाहिए। नाउ देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाएंगे तो हमने बहुत सारी चीज़ें, लेकिन लाइब्रेरी, तो मैं चाहूँगा कि आप लाइब्रेरी के अंदर जाएँ, और लाइब्रेरी के अंदर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट भाषा में है, तो इंग्लिश कर दीजिए, और इंग्लिश करने के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये लोगों का जुड़ाव है। यहाँ पे अगर आपने लॉगिन कर लिया, स्टूडेंट्स आईडी पासवर्ड डाल दिया, आप हर एक आर्टिकल, दुनिया में जितने भी रिसर्च वर्क हो रहे हैं, ये लोग जितना लेक्चर्स लेते हैं, सब कुछ एवरीथिंग अवेलेबल इन इंग्लिश। एनाटॉमी की कितनी बुक्स अवेलेबल है, कौन से ऑथर की है, केमिस्ट्री की, फिजियोलॉजी की, फार्मा मेडिसिन, हर एक चीज़ आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे 100% आप ट्रस्ट कर पाओगे। और सिंपल थिंग इज दैट कि पूरी दुनिया से बच्चा जुड़ा रहेगा, उनको हर एक जगह से क्या क्या हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, विचुअल एग्जीबिशन हो रहा है कोई, या फिर कोई रिसर्च वर्क हो रहा है, कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट एवरीवेयर। मेडिकल डिक्शनरी यहाँ पे अवेलेबल है। सो एजुकेशन रिसोर्सेज, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, हर जगह पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे मैं लाइब्रेरी में बताऊंगा, बच्चों को एक भी बुक खरीदनी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिलता है। देखिए यहाँ पे एक एजुकेशन पोर्टल है, वहाँ पे चले जाओ। अब आप वहाँ पे जाएंगे तो एजुकेशन पोर्टल में एक स्टूडेंट्स यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने वो डाल दिया यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो मेरे पास है, तो आपको आपके बेटे का, आपकी बेटी का डेली क्या रिजल्ट्स आ रहा है, डेली क्या मार्क्स आ रहे हैं, टीचर का क्या कमेंट है, वो कितना कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, आप इंडिया में बैठे बैठे घर पे चेक कर पाएंगे। प्लस बच्चा जो है यहाँ पे आगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में कब कौन सा लेक्चर है, वो लेक्चर डाउनलोड करना है, उसको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, टीचर को कोई क्वेश्चंस पूछना है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। पेरेंट्स रिजल्ट ट्रैक कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अपना ग्राफ देख सकते हैं, साल में कितनी प्रोग्रेस हुई, टीचर्स के कमेंट एंड एवरीथिंग। अब आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिए भारत देश के साथ, अन्य इंस्टीट्यूट के साथ, तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा ये सारे टैब्स भी आपको ज़रूर से विजिट करने चाहिए। कैंपस एंड सिटी के बारे में बहुत सारे फोटोग्राफ्स, वीडियोस है। रिसर्च एंड इनोवेशन की पूरी एक सेपरेटली बॉडी है कि यानी कि बच्चा पहले दिन से रिसर्च और इनोवेशन में आगे बढ़ सकता है। उसके आर्टिकल्स देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी का जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो कहाँ से आया, मैनेजमेंट में कैसा रैंकिंग है, यहाँ से आप उनकी फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट उनका सिलेबस, एनएमसी गाइडलाइन, सब कुछ, एवरीथिंग इज विजिबल हियर, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको ज़रूर से इसको डिटेल में डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के साथ साथ में स्टूडेंट्स को जो है वो वर्ल्ड मेडिकल स्कूल की जो डिक्शनरी है उस पर भी, जिस देश में पढ़ने जा रहे हो, जिस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो आप, वहाँ पे भी चेक कर लेना चाहिए। क्या चेक करना चाहिए, तो यहाँ पे सर्च में जाइए, और सर्च में जाने के बाद आपको अगर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता, दैट्स फाइन, आप सिर्फ यहाँ पे और कंट्री का नाम भी लिख देंगे या कंट्री का वो कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे बेलारूस लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सर्च दबा दिया, तो देखिए बेलारूस के अंदर ये 4 मेडिकल कॉलेजेस है जो इसके लिस्ट में आ रही है। तो मैं ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, और जाने के बाद यहाँ पे देखिए स्कूल्स की डिटेल आपको जानने को मिलेगी कि भाई स्कूल की जो डिटेल है वो स्कूल की डिटेल्स जो है वो जानने को मिलेगी, कब ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुई, करंटली वर्किंग है या नहीं, नाम क्या था उसका पहले, क्लिनिकल फैसिलिटीज़ क्या है,
ट्रेनिंग कैसे दी जाती है उनका, कौन सी भाषा में उनकी वेबसाइट अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, एडमिशन लेना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन कि भाई प्रोग्राम का नाम जनरल मेडिसिन है और करिकुलम लास्ट रिवाइज कब किया था उन्होंने, कितने साल का कोर्स है, कौन कौन सी भाषा में वो पढ़ाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे इंग्लिश लिखा ही नहीं है तो आपको उस इंस्टीट्यूट में जाना ही नहीं चाहिए। यस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम नेम जनरल मेडिसिन इन इंग्लिश, ये सेपरेटली उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2002 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, 6 साल का कोर्स है और यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स को एडमिट किया जाता है। ये सब इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आपको चेक करनी चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इन फ्यूचर यूके, कनाडा, यूएसए जैसी एग्ज़ाम्स दे के वहाँ सेटल डाउन होना है तो यहाँ पे उनका वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो ऑफिशियली रजिस्टर है उनके पोर्टल पे, तो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाइड होंगे बिफोर एग्ज़ाम, आफ्टर एग्ज़ाम। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक वर्ल्ड मेडिकल स्कूल डिक्शनरी ऑल्सो। इसके अलावा सेमेस्टर वाइज बच्चों के एब्सेंट प्रेजेंस रिपोर्ट से लेके हर चीज़ आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, जैसे हमने देखा। एवरी 6 मंथ में एक बार यूनिवर्सिटी के डीन, वाइस डीन, अथॉरिटी जो है वो इंडिया में बैठे हुए पेरेंट्स के साथ जूम मीटिंग के माध्यम से उनका प्रोग्रेस, उनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो शेयर करते हैं कि बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है। हर साल लास्ट 16 साल से कोई ना कोई 2 रिप्रेजेंटेटिव भारत देश में आते हैं, लास्ट 16 साल से। और जैसे इस साल वाइस रेक्टर और वाइस डीन जो है वो आने वाले हैं जुलाई मंथ में, और ये 16 साल से कंटिन्यूसली हो रहा है। एनएमसी की जो गाइडलाइन है वो 100% कैसे फॉलो हो रही है, यूनिवर्सिटी ने अपने लेटर पैड पे लिख के जो है वो दिया हुआ है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हॉस्टल की बात करें, बच्चों को रहने के लिए 5 हॉस्टल है उनके पास, जिसमें हॉस्टल नंबर 2 में हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो रहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2000 की कैपेसिटी है उस हॉस्टल की और सेंट्रली हीटेड है, फुल्ली फर्निश्ड दी जाती है, गवर्नमेंट की हॉस्टल है। और शायद आपको बिलीव नहीं होगा, वहाँ पे जो हॉस्टल होता है वो कंप्लीटली सीसीटीवी कैमरे के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के साथ, रात को 10 बजे के बाद बच्चा बाहर नहीं जा पाएगा और बाहर होगा तो उनको पता चल जाएगा। ये सिस्टम है। प्लस आप देख रहे हैं कि भी एक छोटा रूम होता है उसमें 2 स्टूडेंट्स रह सकते हैं, बड़ा रूम है उसमें 3, और हर एक चीज़ जो यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हैं वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है वहाँ की इंस्टीट्यूट के द्वारा, वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। $800 पर ईयर फीस है। इतनी फीस में इतनी 5 स्टार फैसिलिटीज आप सोचिए, इंक्लूडिंग लाइट बिल, इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी, पानी का बिल, और 24x7 वहाँ पे गर्म पानी और ठंडा पानी मिलता है। वहाँ का जो किचन है उस किचन के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टोव और एक कपबोर्ड भी मिल जाता है, यानी कि बच्चे को कुछ चाय पानी नाश्ता बना के खाना है तो रात को वो यूज़ कर पाए। ये जो हॉस्टल है वो फ्लैट टाइप है, एक छोटा रूम, एक बड़ा रूम, टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर रूम और बालकनी के साथ, किचन के साथ अटैच रहता है। हॉस्टल में इसके साथ बच्चों का अगर कोई बेड खराब हो गया, लाइट चली गई, तो इलेक्ट्रिशियन एंड कारपेंटर भी अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्सेप्ट दैट बच्चों को जिम या तो फिर कोई एक्टिविटीज करनी है उसके लिए एक्टिविटीज रूम और एक्सरसाइज रूम, हॉल भी अवेलेबल है। एवरी फ्लोर के ऊपर बच्चों को पढ़ने के लिए, अगर उनको रात भर भी पढ़ना है तो स्टडी रूम भी अवेलेबल है। लाइब्रेरी की बात करूं तो लाइब्रेरी जो स्टूडेंट्स के लिए है वो, जहाँ पे यूरोप की सबसे बिगेस्ट लाइब्रेरी मानी जाती है मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर, टोटल 4 लाइब्रेरी है, 3 कंप्यूटर लाइब्रेरी है उनके पास, 4 लाख से ज़्यादा इंग्लिश में बुक्स अवेलेबल है। और कोई भी बुक्स अगर बच्चों को नहीं चाहिए तो उनको एक एप्लीकेशन देनी है, यूनिवर्सिटी जो है वो गारंटी दे रही कि 1 महीने के अंदर वो बुक उनको ला के दी जाती है। यहाँ पे कोई भी बुक्स खरीदनी नहीं होती, बच्चों को हर साल जो बुक्स चाहिए, जैसे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स जाएंगे तो उनको फर्स्ट ईयर की बुक्स दे दी जाएगी, जैसे कंप्लीट होगा वो रिटर्न करेंगे और सेकेंड ईयर की बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे। यानी कि जो लाखों रुपए का खर्चा होता है मेडिकल बुक्स के पीछे, वो यहाँ पे बच्चों का जीरो है। यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के अंदर वाईफाई फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जो बच्चे यूज कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं, साथ में स्पोर्ट एक्टिविटीज डिफरेंट 22 इंडोर एंड आउटडोर बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं। और ये एक्टिविटीज में अगर उनको ट्रेनर चाहिए कि मुझे सिखाया जाए, मुझे सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना है, तो वो भी प्लेटफॉर्म ये लोग जो है वो स्पोर्ट्स में प्रोवाइड करते हैं। यानी कि पढ़ाई के साथ बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, उनको प्राइज सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाता है।
कल्चर एक्टिविटीज़ भारत से दूर जाने की वजह से आपको संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। दिवाली से लेके होली से लेके हर एक फेस्टिवल धाम धूम से मनाया जाता है। जैसे यहाँ पे जो मेजर फेस्टिवल होती है, जिसकी छुट्टी होती है, वहाँ पे वो भी छुट्टी आपको दी जाती है। वेकेशन जो है वो जनवरी में जब ठंड होती है तो विंटर वेकेशन 15 दिन का मिलता है। उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स वहाँ पे ही घूमते हैं, वहाँ पे ही रहते हैं। और अगर आपको इधर आना है तो ऑफकोर्स आ सकते हैं। जुलाई और अगस्त 2 महीने का वेकेशन होता है। जून एंड तक आपकी सारी एग्जाम कंप्लीट हो जाती है और जुलाई अगस्त में आप 2 महीने के लिए भारत देश में आ सकते हैं। डायरेक्टली फ्लाइट है मिन्स टू दिल्ली, दिल्ली टू मिन्स, बेलाविया एयरलाइन की, और जिसकी मदद से जो है वो आप आ सकते हो। 2 महीने अगर आपको इन कोर्स नहीं आना है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जैसे 3rd ईयर 4th ईयर वाले, वो वापस नहीं आना चाहते हैं वेकेशन में यहाँ पे, तो वो आसपास की कंट्री में भी घूमने जा सकते हैं, या तो फिर वहाँ पे डिपार्टमेंट सारे ओपन रहते हैं, आप वहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते हो। हर साल वेकेशन में जब आप आते हो तब 1 महीने कंपलसरी आपको कुछ ना कुछ सीखना होता है, उसका एक लॉग दिया जाता है। यानी कि आपको 2 महीने का वेकेशन नहीं है, 1 ही महीने का एक्चुअल वेकेशन है। 1 महीने में आप यहाँ होंगे, यानी इंडिया वापस आओगे तो इंडिया में आपको दिया जाएगा कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट 2nd 3rd 4th 5th कि ये चीज़ें सीखने को सीख के लेके आनी है, यहाँ की प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट या ट्रस्ट हॉस्पिटल्स में से आपको ट्रेनिंग लेनी है और लेके जाने, और उसकी ऑफ कोर्स आपको टेस्ट देनी पड़ेगी। अगर आप वहाँ पे है तो आप वहाँ की हॉस्पिटल्स में ये सारी ट्रेनिंग लेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स जो है हमारी ओमेजुकोन परिवार में लास्ट 21 साल में विजिट कर चुके हैं, आप भी विजिट करने जा सकते हैं। अभी एडमिशन ले उससे पहले भी और उसके बाद भी, और वो सारा अरेंजमेंट हमारी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस बिना लिए किया जाएगा। अभी तक यूनिवर्सिटी में से 18,500 स्टूडेंट्स जो है अप्रोक्सीमेटली पास आउट हो चुके डिफरेंट 53 कंट्रीज। उसमें से इंडियन स्टूडेंट्स यानी कि ओमेजुकोन स्टूडेंट्स की बात करूं तो 328 है, 178 अभी पढ़ रहे हैं वहाँ पे, और 217 एग्ज़ाम एफएमजी क्लियर कर चुके हैं। नीट पीजी 173 स्टूडेंट्स नीट पीजी एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, उसमें से 59 नीट पीजी कंप्लीट कर चुके हैं। 48 यूएसएमली जैसी डिफिकल्ट एग्जाम क्रैक करके वहाँ सेटल डाउन हो चुके हैं। यूके, जर्मनी, यानी कि अभी तक का हमारा जो पासिंग रेशियो है वो 100% है। जितने स्टूडेंट्स हर साल गए हैं उतने स्टूडेंट्स डॉक्टर बन के वापस आए। ना इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम, ना वीज़ा में, ना इमिग्रेशन में, ना इंटरमीडिएट एग्जाम में कोई भी, ना फाइनल एग्जाम में। बिकॉज ओमेजुकोन का काम ही है बच्चों का सिर्फ एडमिशन करवाना नहीं, बच्चा पीजी तक पहुंचे उनको पूरा सपोर्ट देना, उनको हेल्प करना। कैसे, वो आगे मैं बताऊंगा। अभी तक जितने डॉक्टर्स हमारे अंडर में बन चुके हैं, जो अभी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उन सभी के और उनके पेरेंट्स के अगर आपको कॉन्टेक्ट चाहिए तो डेफिनेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको दे सकती है। आइए फीस स्ट्रक्चर जानते हैं इस कॉलेज का। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि भी हर साल की जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, ट्यूशन फीस यानी कि कॉलेज की फ़ीस हर साल की जो है वो $5,000 है, $5,000, जो आप 2 इंस्टॉलमेंट में यानी कि सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हैं। यानी कि $2,500 आपको पे करना होगा, $2,500 पे करना होगा सितंबर, और $2,500 आप फरवरी में पे कर सकते हैं। हॉस्टल फीस हर साल की एवरी ईयर $800 है। हर साल आपको मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना होता है, जहाँ पे बच्चों को बीमार हो या कोई भी इमरजेंसी हो तो उसमें यूज़ होता है। $150 to $200 के बीच में, डिपेंड अपॉन द कंपनी, कौन सी कंपनी का आप लेते हैं। मेडिकल चेकअप हर साल होता है बच्चों का, जिसका कॉस्टिंग $75 to $100 डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट सिचुएशन, बट उससे ज़्यादा नहीं होता है। और हर साल वीज़ा एक्सटेंशन होता है, वीज़ा फीस एक्सटेंशन, एग्जिट वीज़ा, जिसमें $55 to $80 का खर्चा बच्चा का होता है। और ये सारी फीस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारे चार्जेस पेरेंट्स डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में, उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि बीच में कोई नहीं होता है। ये सारे चार्जेस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो मेंशन है। इसके अलावा कोई भी हिडन चार्ज यूनिवर्सिटी नहीं लेती है। जैसे ट्यूशन फ़ी, कॉलेज फ़ी है, उसमें कोई एग्जामिनेशन फ़ीस, ये फॉर्म की फ़ीस जो इंडिया में होता है, वैसा कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। सेम विद द हॉस्टल ऑल्सो, कि हॉस्टल में जैसे वाटर बिल अलग से लिया, लाइट बिल अलग से लिया, कोई और अलग से चार्जेस लिए, वैसे नहीं होता। सो ये ऑफिशियल चार्जेस है जो आपको हर साल यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे करने होते हैं। आइए टोटल खर्चा जानते हैं। तो फर्स्ट ईयर में कितना खर्चा होगा, सेकेंड ईयर में कितना होगा, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ, सिक्स्थ, और टोटल। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉलेज फीस ऐड कर दी, हॉस्टल फी, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप आपका, रजिस्ट्रेशन और 2-वे टिकट, हर साल की 2-वे टिकट भी ऐड कर दी है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका 6,500 खर्चा बन रहा है हर साल का। डिवाइड इंटू 2 कर सकते हैं आप। और अगर टोटल देखा जाए तो आपका $40,000 जितना खर्चा हो रहा है,
तो जो करंट रेट यूएसडी का चल रहा है एज पर दैट आप पैकेज गिन सकते कितना होगा। और यहाँ पे देखिए तो सेमेस्टर वाइज भी मैंने लिख के दिया है कि फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि डिवाइड करते हैं फीस, तो आप इस तरीके से डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को सेमेस्टर वाइज भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो खर्चा आपको गिनना है तो वो है बच्चे का खाने का पॉकेट मनी, तो 150 to $200 पर मंथ गिन लीजिए आप। और ओमेजुकोन का जो वन टाइम चार्ज यानी कि हमारा हर साल कोई चार्ज नहीं होता है, ये वन टाइम चार्ज है जिसमें हमारा सर्विस चार्ज 85,000 रुपीज़ है। यानी 85,000 रुपीज़ में हम आपको बच्चे को और आपका एक परिवार की तरह हम रहेंगे 6 ईयर्स के लिए, यानी एक ही बार वन टाइम चार्ज लिया जाता है। और प्रोसेसिंग चार्ज यानी कि ऐसे खर्चे होते हैं जो पहली बार जब आप जाते हो तब आपको लगेंगे, तो उसके 1,60,000 हो रहे, जो भी आपको 3-4 महीने की इंस्टॉलमेंट में आपको पे करने होते हैं बच्चा यहाँ से जाए, यानी कि ये टोटल 2.45, यानी ये टोटल गिन लीजिए आप, ये वाला गिन लीजिए और ये वाला, सब कुछ मिला के आपका टोटल खर्चा जो है ना वो 45 लाख 40 to 45 लाख के बीच में होगा। अगर सिर्फ कॉलेज की फीस जो दुनिया एडवर्टाइजमेंट में देती है हॉस्टल फीस कॉलेज फीस, तो 30 लाख रुपए ही है जो आपको हर सेमेस्टर वाइज इंस्टॉलमेंट में देनी है। लेकिन ये सारे खर्चे के अलावा और कोई खर्चा यहाँ पे नहीं है। और कौन सा खर्चा जो यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया वो है आप शॉपिंग करोगे या कहीं पे घूमने जाओगे। यहाँ पे आपकी हर साल की एयर टिकट, हर साल के सारे खर्चे, हर महीने के फॉर एग्जांपल आपका जो पॉकेट मनी होता है, रिचार्ज होता है या फिर खाने के जो पीछे खर्चा लगते हैं, वो सब कुछ गिन के, और ये एक साथ पे नहीं करना होता, सेमेस्टर वाइज आप पे कर सकते हैं। सो सिंपल थिंग इज दैट कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली खर्चा गिने तो मिनिमम 40 लाख और मैक्सिमम 45 लाख रुपीज़ जितना खर्चा आपका होने वाला है। बेलारूस ग्रोदनो स्टेट यूनिवर्सिटी में जो इंटेक होती है उसके बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा आपसे। तो 80 स्टूडेंट्स सितंबर इंटेक के लिए इस साल और 30 स्टूडेंट्स जनवरी इंटेक के लिए। 50 सितंबर लास्ट डेट है कि आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँच जाने चाहिए। 15 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है जहाँ पे बच्चा पहुँच जाना चाहिए वहाँ पे, यानी कि फ्लाइट लेके वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो हमारी फर्स्ट बैच यहाँ से फ्लाई होगी 25 अगस्त को, सेकेंड बैच 15 सितंबर को और थर्ड बैच 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पे 25 to 30 स्टूडेंट्स की बैच होगी जो इसी डेट को फ्लाई करेगी। इवन जनवरी इनटेक का भी सारी डेट फिक्स है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि एक मैनेजमेंट, हाई लेवल मैनेजमेंट वाले इंस्टीट्यूट है। दुनिया में जहाँ पे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं, कहीं पे 500 स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, कहीं पे 1000 स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई एक कॉलेज में कैपेसिटी होती है, एक नंबर होते हैं, फिक्स होते हैं। और वो एनएमसी ने अभी जस्ट एक नोटिफिकेशन बाहर निकाल के बोला कि भाई उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो 2-2 हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे क्लासरूम नहीं है। और आप भी समझिए कि अगर 200-300 स्टूडेंट्स या 400 स्टूडेंट्स भेज रहे हैं तो वहाँ पे टीचर्स भी तो होने चाहिए ना, वो टीचर्स अच्छे से पढ़ाने वाले भी तो होने चाहिए। सिर्फ कहीं पे चले जाना, कहीं पे एडमिशन लेना, पैसे खर्च कर देना और पीस ऑफ पेपर यानी कि डिग्री लेके आना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप लास्ट 15-20 साल का निकाल दीजिए, बेलारूस में कोई भी इंस्टीट्यूट में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स कोई गए नहीं है, यानी कि दे आर द वेरी ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पे ग्रोदनो स्टेट यूनिवर्सिटी में ये जो सीट के नंबर्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं बहुत सारे फैक्टर के बेस पे, और वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उनका अप्रूवल लिया जाता है, और दैट्स वाई दिस इज द मोस्ट जेन्युइन इंस्टीट्यूट। बट यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग वेट करते हैं पहले कि भाई हमारा गुजरात में, अदर स्टेट में कहीं पे कुछ हो जाए, फिर उसके बाद पासपोर्ट निकालेंगे, और तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। ओमेजुकोन के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि जो सर्विस चार्ज 85,000 है वो, और डॉक्यूमेंट सिर्फ स्कैन देने होते हैं, ओरिजिनल नहीं देने होते। ओरिजिनल चाहिए होते सिर्फ वीज़ा के लिए, और वो भी 10 दिन के लिए। तो यानी आप दोनों साथ में चला सकते हैं, यानी कि आप गुजरात के लिए भी अप्लाई कीजिए, अपने राज्य के लिए, अदर स्टेट के लिए, ऑल इंडिया के लिए, और साथ में यहाँ के भी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो 85,000 है उसमें से सिर्फ 25,000 रुपीज़ कट किए जाएंगे, बाकी के सारे पैसे आपको आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे, ये गारंटी रहती है हमारी। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि हर एक पेरेंट्स चाहता है कि भी सेकंड थर्ड राउंड तक वेट करे, वॉच करे, देखे मिल जाए कोई सीट तो ठीक है। लेकिन उसी वजह से क्या होता है कि आपको जो सीट वहाँ पे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। अभी जैसे मेरा 26 एडमिशन तो हो चुके हैं, 2027 के 12 एडमिशन अभी कंफर्म है मेरे, और ऑफ कोर्स जनवरी इनटेक के भी कंफर्म एडमिशन है। सो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि दोनों पैरेलल चलना चाहिए। यहाँ पे बच्चों को हम ट्रेनिंग भी देते हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ, उसका भी आपको फ़ायदा होगा। सो सिंपल थिंग इज़ दैट कि आपको 2 वे
टू वे से चलना चाहिए। यहाँ की एडमिशन प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कीजिए, और यहाँ पे आपको अच्छी कॉलेज ना मिली या फिर फीस ज़्यादा है या फिर सीट नहीं मिली, तो आपके पास एक ऑप्शन रेडी होगा कि जहाँ पे आप जा सके, और उसके लिए आपके बच्चे की तैयारी ज़्यादा होगी, क्योंकि 2.5 से 3 महीने की प्रोसेस होती है और बच्चों को भी 2.5 से 3 महीना चाहिए मोरल साइकोलॉजिकल प्रिपेयर होने में। तो आज ही ऑफ कोर्स आपको आगे की सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद, होमवर्क करने के बाद, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे जो डॉक्टर्स बन चुके हैं, जो अभी बन रहे हैं, उनके पेरेंट्स सभी से मिलके डिसीजन लेना ज़रूर से चाहिए। लेकिन ये डेट्स आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। काफ़ी लोग ये बात करेंगे आपको कि भाई यूक्रेन और रशिया के अंदर वॉर हो रहा है तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, ये वॉर का जोन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वाला वॉर जोन है, ये वाला जो है ना वो वॉर जोन है। अब वहाँ से मोर देन 2000 किलोमीटर दूर है ग्रोदनो सिटी है, वो तो पोलैंड की बॉर्डर पे है, यहाँ पे है। और गोमेल यानी कि ये है यूक्रेन है, और वॉर जोन तो और नीचे है, रशिया ऊपर की तरफ है। सो वॉर जोन यहाँ से काफ़ी दूर है, यानी कि दैट्स मोर देन 2000 किलोमीटर। इतने सालों से वॉर चल रही है, ना एक मिसाइल बेलारूस के ऊपर गिरी है, ना बेलारूस उसमें पार्टिसिपेट किया है, ना करेगा, क्योंकि इतना छोटा देश है। और ये बात बेलारूस के एम्बेसडर और ऑफ कोर्स बेलारूस के प्रेसिडेंट एंड हमारे हमारी जो एम्बेसी है उसके एम्बेसडर भी कह चुके हैं। सिंपल थिंग इज दैट कि बेलारूस ऑलवेज एक छोटा सा देश है, वो दूर ही रहेगा इन सब कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम से।